हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच एंड ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ एफसीआई AG3 में जो जीएस पोर्शन हमारा पूछा जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से करें, तो जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ तो वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, चाहे वो लेक्चर्स हों, PDF तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, मैं भी नहीं कर रही हूँ PDF से। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है 1 जैन को, तो उनके पास तो टाइम नहीं है। ठीक है, बट जिन लोगों का एग्ज़ाम 14 को है, आप कह सकते हो 27 को, 29 को, उनके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप चाहो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो जीएस पोर्शन को। हालांकि इतना वास्ट है ये, आप कितना भी पढ़ोगे तो वो कंप्लीट होने से रहा। ठीक है, बट कुछ होता नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक कि हाँ ये एग्ज़ाम पूछे जा सकते हैं कुछ मैराथन टाइप के, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है क्या बोलते हैं, अगर ये आपके पास है, ठीक है, तभी तो इसमें जीएस के जो टेस्ट हैं वो आप मैराथन करने के बाद या जो क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट करने के बाद ही आप कर सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा। चाहो तो आप ऐसे भी अटेम्प्ट करके इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके इनके क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं हर पार्ट के। ठीक है, चाहे साइंस के हों, हिस्ट्री एंड क्या बोलते हैं इकोनॉमी के। ठीक है, हाँ सारे हैं। ठीक है, तो आप देख लेना, ये पूरे जीएस के टेस्ट हैं इसमें। ठीक है, 15 क्वेश्चंस के। बाकी रही बात लेक्चर्स की, जो मैं कहाँ से देख रही हूँ, तो उसके भी सिर्फ मैराथन है। ये है ऑलिव वोड पे, मैम करा रही शीतल मैम। ठीक है, ये मैराथन भी कराती हैं, आप लोगों को पता होगा इनके बारे में, जिन लोगों को नहीं पता आप देख लेना। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट इनकी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और मैम ने अभी तक ये प्लेलिस्ट रही मैम की, और इन्होंने अभी सिर्फ 28 लेक्चर कराए। मैंने इसमें से जैसा कि आप देख सकते हो क्लास 6 दिख रही है, तो मैंने 9 क्लासेस तक कर लिया है। ठीक है, तो ये इसका आप यहाँ से कर सकते हो, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने कराए। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा लगता नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते ही ऐसा फील आ जाता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जीएस पोर्शन में, आप कितना पढ़ोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको लगते रहेगा कि हाँ ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। बाकी आप मॉक टेस्ट कर ही रहे हो, तो उससे भी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 25, वो भी बहुत होते हैं जितनी मॉक टेस्ट आप दोगे। ठीक है, उनका रिविज़न करके जाना, और ये क्लासेस हो गई, तो बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये चैनल मुझे भी नहीं पता, बस मुझे मिल गए थे रिकमेंडेशन में। ठीक है, बैंकपुर, हाँ, तो इसमें रश्मि मैम ने कराया है। ये 46 लेक्चर जो है आपके, आप देख लेना, प्लेलिस्ट है इनकी। ठीक है, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें अश्वमेघ करके जो रथ दे रखा है, इसमें मैं दिखा देती हूँ, इसमें मैंने लेक्चर्स किए हैं। आई थिंक मॉक टेस्ट की तरह है पूरे, सॉरी मॉक टेस्ट की तरह ही हैं सारे। ठीक है, तो मैम ने करा रखा है, जैसे कि मैंने लेक्चर्स जो अटेंड किए हैं नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन जैसे आपके करंट अफेयर के रहते हैं वो हैं, और बाकी जो 20 क्वेश्चन आपके जीएस पार्ट से रहते हैं वो सारे क्वेश्चन करा के, जैसा कि आपका एग्जाम होता है वैसे उन्होंने कराए हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ देख लिए हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं तो मुझे करने हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग भी चाहना तो कर लेना। और बाकी मैराथन भी है इसमें का, मैराथन शीतल मैम ने भी बोला है वो कराएंगी। ठीक है, आई थिंक 28 29 को। ठीक है, स्पेशली एफसीआई के लिए, उसमें करंट अफेयर भी रहेगा और आपका जीएस पार्ट भी रहेगा, तो आप वो भी आप देख लेना, ऑलिव बोर्ड पे होगा। ठीक है, बाकी कहाँ गया, हाँ रश्मि मैम भी कराएंगी, उन्होंने बोला है। अब ये मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला था, अब इसमें खैर आप देख लेना। ठीक है, अगर आप अपडेट रखोगे इन सब चीज़ों की तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अभी एग्ज़ाम के मतलब जिन लोगों का एग्ज़ाम है, टाइम है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो। जिन लोगों का 1 जैन को है या 7 को है, तो उनके लिए सोचने की थोड़ी सी बात है। ठीक है, तो आप देख लेना कहाँ पे क्या लेक्चर, मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, ऑलिव बोर्ड पर शीतला मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैराथन वगैरह उनकी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मैं करती हूँ पर्सनली, वही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये सारे आपके लेक्चर्स हो गए। बाकी जिन लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है, लाइक एक होता नहीं है पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो वरुण अवस्थी सर ने 3-3 4-4 घंटे का लेक्चर कराए हुए हैं। ठीक है, पूरे ल्यूसेंट का। ठीक है, ल्यूसेंट का मैराथन उन्होंने कराया है, उसमें का सर मैंने एक ही पार्ट देखा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा उन्होंने करा रखा था, बट इतना ज़्यादा था ना कि वो उसमें से क्वेश्चन आप 3 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, उन्हें रिवाइज करो, तभी उनका बेनिफिट है। ठीक है, एक बार लेक्चर देखने से हो सकता हो कुछ माइंड में आपके रहें, बट वहाँ एग्जाम में जाके ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगती है। तो अगर आप करो तो अच्छे से करो, वरना ज़रूरत नहीं है। तो वही मैंने सोचा कि मैंने 3 घंटे वाला तो देखा, पहला पार्ट देखा, तो अगर आप लोगों को लगता है तो आप सर्च करके ये भी चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, वरुण अवस्थी सर का है। ठीक है, उसमें आपको मैराथन में ही मिलेगा, हिस्ट्री का भी अलग से है, ज्योग्राफी का है, और करंट अफेयर की उन्होंने मैराथन करा रखी है। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्जाम लेट है थोड़ा, अगर आप चाहो करना इन सब चीज़ों को तो कर सकते हो, सर्च करके देख लेना। मैं सिर्फ आपको बता दे रही हूँ जो जो चीज़ें मेरे सामने से हुई हैं, मतलब रिकमेंड हुई हैं, जो मैंने की हैं। ठीक है, बाकी हम लोग पास तो टाइम है नहीं, जिन लोग का 1 जैन को एग्ज़ाम है, तो जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं।
बाकी ये टेस्ट हैं आपके, तो यहाँ से दे देना। और जो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप बॉलीवुड से दे रहे हो, चाहे गाइडली से दे रहे हो, चाहे टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, चाहे कहीं से भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। बट हाँ 2-3 टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए अगर आप दे रहे हो, तो उसमें भी आप 25 क्वेश्चन अगर कर रहे हो, ठीक है, 10 मॉक टेस्ट हैं, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आप उनका भी बहुत अच्छे से एनालाइज करके उन्हें जा रहे हो, रिवीजन करके जा रहे हो, तो वही मोर देन एनफ है, ठीक है। बाकी ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेक्चर्स के, और जो करंट अफेयर है आपका, वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आपकी वो 3 सेक्शन मतलब अच्छे हैं, लाइक कॉन, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो 75 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए नहीं 75 भी स्कोर हम वहाँ पे कर पाएँ, ठीक है, तो 70 या 65 to 70 आप मान के चलो, बाकी इधर से आपको कवर करने की ज़रूरत है, तो अच्छा खासा स्कोर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बस रिवीजन करते रहिए लास्ट मोमेंट पे, और कुछ नहीं, मॉक टेस्ट देते रहिए और रिवीजन, और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है आपके, लाइक क्वांट रीजनिंग की बात करें, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही होंगी तो थोड़ी बहुत इंग्लिश सेक्शन में, बाकी आपका जीएस, तो वही आपको 25 क्वेश्चंस आपको हर मॉक में एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो इतना टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं होने वाला है, ठीक है, कि आपको एनालाइज में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बस अच्छे से रिवीजन करना, जितने मॉक टेस्ट आप चाहो एफसीआई के दे सकते हो, जहाँ से भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, जितने फ्री टेस्ट हैं। नहीं आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज परचेज करके रखी है, तो बहुत सारे जितने भी प्लेटफॉर्म है बैंकिंग के, तो वहाँ पे आपको पहला टेस्ट तो फ्री मिल ही जाता है। तो सबके टेस्ट दे लीजिए और उनका जीएस पार्ट मतलब रिवाइज कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह कर लीजिए, जो मैं कर रही थी वही मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब मुझे ठीक लगे कि हाँ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मॉक टेस्ट में भी वही क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी एग्जाम का तो पैटर्न पता ही है हम लोगों को कैसा क्या रहता है, ठीक है। हम अपनी तरफ से तो अपना एफर्ट लगाएंगे ही, ठीक है। बाकी चीज़ें तो एग्जाम पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो बस बाकी यही बताना था मुझे, कल मैं वीडियो नहीं ला पाई उसके लिए सॉरी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी एंड गुड नाइट।